हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। ये त्रिलोकचंद गुलवानी जी का ये थर्ड पार्ट है। उनके सीरियल नंबर 8 तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो लेटर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है। अब आगे वो क्या लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लीगल एक्सप्लेनेशन करना मैं उचित नहीं समझता। उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है और काफ़ी मार्मिक लेटर लिखा है और सारी चीज़ों को बहुत सरल भाषा में और सरल तरीका से प्रधानमंत्री जी को बताया है। बैंकों के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को केंद्रीय बजट से लिंक नहीं किया जाता है। वह कभी फंड क्राइसिस व कभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35/1 की धारा में अमेंडमेंट की दवाई दी जाती है। कभी कहा जाता है कि प्रोविजन ही नहीं है। महोदय जी, सेंट्रल पे कमीशन में 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, 69 लाख केंद्र सरकार के पेंशनर्स, जुडिशियरी, कार्यपालिका, विधायिका, उसमें उपरांत ये लाभ राज्य सरकार के 2 से 3 करोड़ कर्मचारियों को दिया जाता है, परंतु बैंक पेंशन की उपेक्षा की जाती है। महोदय जी, देश में पहले लाभार्थी के खाते में 15% पैसा जाता रहा है, मगर बैंक कर्मचारियों की मेहनत व लगन और रात को 10-11 बजे तक लेट सेटिंग कर लगभग 55 करोड़ रुपए खाते खोले और सरकारी प्रधानमंत्री जी ने बैंक कर्मचारियों को एप्रिशिएट भी। वो बता रहे हैं कि मतलब जिस समय इन्हें काम करते थे उस समय किस प्रकार की परेशानियां थी, लेट आवर्स नाइट में काम करते थे और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम थी सबको पूरा किया करते थे। महोदय जी, देश लगातार उन्नति की राह पर अग्रसर है। देश की जीडीपी 2025 के दूसरे तिमाही में 8.2% तक है। ये हमारी अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर है और 30 स्थान पर शीघ्र आने वाली की ओर अग्रसर है। देश की अर्थव्यवस्था लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, वह 5.0 ट्रिलियन होने वाली है। इसके बावजूद भी क्यों हम बैंक पेंशनर्स को पेंशन अपडेशन के हक से वंचित किया जा चुका है। बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे। बोला यार, जब तुम कहते हो कि तुम्हारी जीडीपी इस प्रकार है तो बैंक पेंशनर के पेंशन अपडेशन में कितना सा खर्चा आएगा, मतलब मेल नहीं खाता है। आप कहते हो हमारी इस प्रकार की जीडीपी है, इतने ट्रिलियन की ये है, तो फिर जो बैंक पेंशनर का वो है, बैंक से इतना कमाते हो आप, तो उसको दे क्यों नहीं रहे हो। महोदय जी, संसार में 2 तरह के पाप होते हैं, एक पाप, दूसरा महापाप। चोरी, डकैती, बैन स्केचिंग, फिजिकल असॉल्ट वगैरह, मगर किसी के पेट पर लात मारना सब महापाप है, जो कि डीएसएफ व आईबीए 32 साल के बैंक पेंशनर को उनके हक वेतन कार्ड से वंचित करके, उनके मेंटली, फिजिकली व इकोनॉमिकली अत्याचार करके, परेशान करके इन्हें पेंशन अपडेशन के हक से वंचित कर रहा है। मानिए ये लोग जितने भी हैं ना, ये महापापी हैं। बड़े आरा सरल तरीका से कह दिया। चाहे डीएफएस हो, आईबीए हो, यूआईबी हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो, ये सारे के सारे महापापी हैं। और अब ये प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब इन लोगों को महापाप करने से बचाइए। और ये महापापी हैं तो इन्हें पहले ही बोल दिया, पहले वाली लाइनों में, कि जहां तुम जाओगे वहां तुम्हें इन कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। मतलब इस लोक में और परलोक में, दोनों ही जगह इनकी जो खुली छूट है परेशान करने की, उसका परिणाम तो मिलेगा, दंड तो मिलेगा। महोदय जी, आईबीए एक अनरजिस्टर्ड संस्था है जो 1946 में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, जो फूट डालो और राज करो के उपदेश से बनाई गई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज कर के सिद्धांत को अपनाया, भारत पर 200 वर्ष तक राज किया। आईबीए संस्था भी अंग्रेजों द्वारा प्रेरित है, जिसने बैंक कर्मचारियों, बैंक पेंशनर के बीच में ये फूट पैदा की है, बैंक पेंशनर को द्विपक्षीय समझौतों से अलग रखा। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसने 12वें वेतन समझौते में बैंक पेंशनर को, वह 2022 के बाद रिटायर हुए, उनके बीच में पर्चा की बड़ी बड़ी खाई पैदा कर दी है। इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने सारा का सारा जो श्रेय है आईबीए को दे दिया कि आईबीए कुछ नहीं करता, केवल फूट डालता है। रिटायर्ड बैंक कर्मचारी और सर्विंग कर्मचारी फूट डाल रखी है इसने। डीएसएफ के एक नौकर साहब को 1.5 लाख से 2 लाख तक वेतन मिलता है। उसके अलावा एक ड्राइवर, एक रसोइया और कई अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं। 2000 से पहले मेरी बैंक एसबीआई के चेयरमैन को लगभग एक ड्राइवर वेतन के बराबर पेंशन मिलती थी, जो बहुत अजीबोगरीब
विस्मयकारी स्थिति है और देश की बहुत ही भयंकर डिस्पैरिटी है। महोदय, डीएसएफ के अधिकारी को 2024 में ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख से बढ़ा 25 लाख कर दिया गया है और बैंक के पुराने पेंशनर्स को बहुत ही कम पेंशन मिलती थी, उनको एक्स ग्रेशिया के रूप में 10,000 रुपये देकर कंपेंसेट किया गया, जो कम पेंशनरों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी है। बैंक पेंशन के केस लगभग 15 से 20 वर्षों के विभिन्न अदालतों में लंबित है और कोर्ट में तारीख पर तारीख मिल रही है और पेंशनर्स बहुत दुखी है। महोदय, आईबीए डीएसएफ को मानना है कि रिटायरमेंट के बाद बैंक और पेंशनर्स को रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। ये एक झूठ है। सबसे पहले हमारी माँ जिसने हमको जन्म दिया उससे हमारी कभी भी रिलेशन खत्म नहीं होती है। अब दोस्तों, मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगा कि पढ़ के ही बताऊँगा, कमेंट नहीं करूँगा ज़्यादा, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ये आपका तीसरा पार्ट है हमारे त्रिलोकचंद गिलवानी साहब का। थैंक यू, धन्यवाद।